गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नीरज कुमार सिंह। आज मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो कोरोना वायरस के कारण घर से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप घर से ही अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जावा में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप जेडीके कंपाइलर इंस्टॉल कर लेंगे 1.8 और एक जावा का पॉपुलर आईडीई नेटबिन्स इंस्टॉल कर लेंगे और एक ओरेकल डेटाबेस ओरेकल 10G इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इस ओरेकल 10G डेटाबेस या ओरेकल 11G जो भी हो, लेकिन मैं ओरेकल 10G को लेकर चल रहा हूं और नेटबिन्स 8 को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जावा को ओरेकल आज के इस वीडियो में मैं केवल डिस्कस ये करने जा रहा हूं कि जावा को आप ओरेकल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा बैकएंड और फ्रंटएंड के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ओरेकल 10G को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद जेडीके इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद जो हम जेडीबीसी ड्राइवर यूज करेंगे उस जेडीबीसी ड्राइवर का एक फाइल होता है ओरेकल में, उसको हम लोग कॉपी करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे क्या स्टेप है। ओरेकल 10G इंस्टॉल करने के बाद आप माई कंप्यूटर में जाओगे, सी ड्राइव में जाओगे, ओरेकल जैसे ही ओरेकल आप इंस्टॉल करेंगे ओरेकल EXE नाम का यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे हम ऐप में जाएंगे, ओरेकल में जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है, 10.2 सर्वर, और यहाँ पर एक जेडीबीसी फोल्डर होगा। देखिए जेडीबीसी फोल्डर में गए, लिब में गए, ये दोनों फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। दोनों फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूं। अब कहाँ पे पेस्ट करूंगा वो देखना है। आप जेडीके इंस्टॉल कर चुके हैं, आप जाइए फिर से सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, आप यहां देखिए जावा, यहां पे दो फोल्डर है, एक जेडीके 1.8 और एक JRE8। तो JRE में आपको क्या करना है, JRE के अंदर गए, लिब के अंदर गए, EXT के अंदर गए, और यहां पे बहुत सारा जार फाइल है, यहां पे आपको कॉपी कर देना होगा, पेस्ट, जो दो फाइल को आपने कॉपी किया था यहां पे पेस्ट कर देना होगा। ऑलरेडी मैंने यहां पे पेस्ट किया है, ठीक है। यही देखिए दो फाइल है आपका, OJDBC14 OJDBC14G, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी है इसलिए वो रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये सबसे पहले मैंडेटरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जेडीबीसी ड्राइवर यानी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जेडीबीसी ड्राइवर मिलेगा ही नहीं, तो फिर कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ये स्टेप था। इतना करने के बाद हम लोग फिलहाल आज के वीडियो में नोटपैड पे एक प्रोग्राम लिखेंगे और एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो ओरेकल डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर देगा, यानी जावा के प्रोग्राम के थ्रू हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे ओरेकल डेटाबेस में।
अगर जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं और ओरेकल में जाकर टेबल बन जाएगा तो हम लोग समझेंगे कनेक्टिविटी हो गया। तो अभी सिंपल हम कनेक्टिविटी आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेटबिन्स पे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेटबिन्स पे लॉगिन मॉड्यूल पे काम करेंगे। सभी स्टूडेंट का जो भी प्रोजेक्ट टाइटल है उसमें सबसे पहले लॉगिन मॉड्यूल हर प्रोजेक्ट में होगा। सबसे पहले आप लॉगिन मॉड्यूल को प्रिपेयर करना है। लॉगिन मॉड्यूल में साइन अप कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा, फॉरगेट पासवर्ड कैसे होगा, ठीक है, फॉरगेट यूजर क्या होगा, यूजर प्रोफाइल को चेंज कैसे करेंगे, पासवर्ड को रीसेट कैसे करेंगे, ये सब सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में क्लियर हो जाना चाहिए कि जावा और ओरेकल में कैसे कनेक्टिविटी होता है। तो देखिए, मैं एक सिंपल प्रोग्राम नोटपैड में लिखा हूं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ओरेकल डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। आइए समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंपोर्ट java.sql पैकेज। java.sql पैकेज को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जावा में बता देना चाहते हैं जितने भी एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी क्लास और इंटरफेस है वो एसक्यूएल पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग। यहाँ पे स्विंग कंपोनेंट्स, अगर हम इस प्रोग्राम में कोई स्विंग कंपोनेंट यूज करेंगे तो वो स्विंग कंपोनेंट आपका जावा एक्स डॉट स्विंग में अवेलेबल है। ये दोनों पैकेज है जो आप ऑलरेडी जानते हो। क्लास माई कनेक्शन, क्लास का नाम मैंने माई कनेक्शन दिया, ये जावा का मेन मेथड है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक, जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से एक्सेप्शन जनरेट होता है उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक यूज कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो आप एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट करते हो। सेकेंड स्टेप क्या है जेडीबीसी का कनेक्टिविटी का, कि हम लोग जेडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करते हैं। 4 जेडीबीसी ड्राइवर होता है, हम टाइप 4 ड्राइवर यूज कर रहे हैं। टाइप 4 ड्राइवर को थिन ड्राइवर कहा जाता है। ये थिन ड्राइवर का नाम है आपका, ठीक है, जेडीबीसी ड्राइवर टाइप 4 oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर। ये ओरेकल ड्राइवर क्लास है, देख रहे हो ना। मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। ओरेकल ड्राइवर, और ये इसका यूआरएल है ओरेकल पैकेज oracle.jdbc.driver के अंदर ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले जेडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करते हैं। जेडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए क्लास भी अपने आप में यहाँ पर क्लास है जो एसक्यूएल पैकेज में अवेलेबल है। इस क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है फोरनेम। फोरनेम स्टैटिक मेथड है। फोरनेम से हम लोग ये जेडीबीसी ड्राइवर को क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। जेडीबीसी ड्राइवर को मैंने क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या कहता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। जावा और ओरेकल के बीच में, डेटाबेस के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए ड्राइवर मैनेजर का एक स्टैटिक मेथड होता है गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर क्लास है जो एसक्यूएल पैकेज में अवेलेबल है। ड्राइवर मैनेजर का एक स्टैटिक मेथड होता है गेट कनेक्शन। आप जानते हो कि स्टैटिक जो मेथड है वो क्लास नेम के द्वारा एक्सेस होता है। फोर नेम भी स्टैटिक मेथड है, क्लास का है तो ये क्लास के द्वारा ही एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो गेट कनेक्शन मेथड के द्वारा हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। बता देना चाहते हैं गेट कनेक्शन मेथड है तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है कनेक्शन टाइप का। कनेक्शन यहाँ पे इंटरफेस है। कौन यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कौन ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि गेट कनेक्शन का रिटर्न टाइप कनेक्शन टाइप का होता है। तब जब इसको यूज करेंगे तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया कनेक्शन इंटरफेस का कौन। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, अब ये टर्म समझना होगा ये क्या है। यहाँ पे जेडीबीसी कोलन ओरेकल, ठीक है, ये जेडीबीसी यूआरएल है। ठीक है, थिन यहाँ पे हम लोग थिन ड्राइवर यूज कर रहे हैं तो थिन यहाँ पे यूज करते हैं। @लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट सर्वर का नाम है। ठीक है, डेटाबेस का ये बाय डिफॉल्ट जो सर्वर है लोकल होस्ट, ये उसका पोर्ट नंबर है 1521।
ठीक है। एक सी क्या है? सर्विस नेम। एक सी आपका क्या है? सर्विस नेम, ठीक है, सर्विस नेम दे दिए। और ये ओरेकल का किस यूजर में कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो मैंने यहां पर एचआर यूजर दिया। ओरेकल 10G में एचआर यूजर बाय डिफॉल्ट लॉक रहता है, उसको एचआर यूजर को क्या कर लेना होगा? अनलॉक कर लेना होगा। एडमिन वहां यूजर है सिस्टम, आप यहां सिस्टम में भी टेबल बना सकते हो, लेकिन मैं ओरेकल का एचआर यूजर में टेबल क्रिएट कर रहा हूं। और यहाँ पे एचआर यूजर का पासवर्ड है नीरज। आप जो भी पासवर्ड रखे हैं वो पासवर्ड यहाँ पर देते हैं। ये पासवर्ड दिया हुआ है, ये यूजर नेम दिया हुआ है, ये ओरेकल का सर्विस नेम है, ये पोर्ट नंबर है, ये सर्वर का नाम है, और ये थीन ड्राइवर का नाम है, और ये यूआरएल है। स्टेप 4 क्या कहता है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग कनेक्शन इंटरफेस का ही एक मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट देखिए, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिएट स्टेटमेंट एक्सेस किया गया है। और क्रिएट स्टेटमेंट किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है? स्टेटमेंट टाइप का। स्टेटमेंट भी यहां पर इंटरफेस है, एचटीएमटी ऑब्जेक्ट बनाए हैं। क्रिएट स्टेटमेंट का रिटर्न टाइप स्टेटमेंट होता है, इसलिए मुझे स्टेटमेंट एचटीएमटी यूज करना पड़ा। जब ये मेथड एक्सेस हो रहा है तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, इसका जो रेफरेंस होगा एचटीएमटी में जाएगा। स्टेप 5 क्या कहता है? अब एसक्यूएल कमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल कमांड क्रिएट करने के लिए मुझे कमांड लिखना होगा। तो स्ट्रिंग एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल ले लिए, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। मुझे जावा प्रोग्राम के थ्रू ओरेकल डेटाबेस में क्या करना है? टेबल क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने का कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जो आप ऑलरेडी ओरेकल में पढ़ चुके हो। EMPID जो न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू रखेगा। प्राइमरी की मैंने इस पे डिफाइन कर दिया। नेम है जो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। पोस्ट भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। सैलरी आपका इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। ये मैंने एसक्यूएल कमांड लिख लिया। ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है तो डबल कोट से इनक्लोज होगा। अब जब तक इस एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तब तक ये डेटाबेस में इफेक्टिव नहीं होगा। तो इस एसक्यूएल कमांड को अब क्या करना होगा? एग्जीक्यूट कराना होगा। तो इस एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए स्टेटमेंट इंटरफेस का एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट। जब डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, तो स्टेटमेंट इंटरफेस का एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट यूज करना होगा। जब क्वेरी करोगे, सिलेक्ट कमांड यूज करोगे, जब टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करोगे, तो हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस का ही एक मेथड होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, वो यूज करेंगे। कोई फंक्शन या प्रोसीजर ओरेकल में एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए एग्जीक्यूट मेथड होता है। तो अभी हम स्टेटमेंट इंटरफेस का एक मेथड यूज कर रहे हैं एग्जीक्यूट अपडेट। इसमें मैंने क्या पास कर दिया? एसक्यूएल। मैंने यहां पर एसक्यूएल पास कर दिया। एसक्यूएल वेरिएबल में ही ना एसक्यूएल कमांड है, ठीक है। जैसे ही एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करेगा आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। जे ऑप्शन पेन एक क्लास है जो स्विंग पैकेज में अवेलेबल है। जावा में अगर डायलॉग बॉक्स यूज करना चाहते हो, मैसेज डायलॉग बॉक्स यूज करना चाहते हो, तो जे ऑप्शन पेन का एक स्टैटिक मेथड होता है शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स में मैसेज को फ्लैश आउट करेगा। यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर मैंने नल दिया है। ये पेरेंट कंटेनर होता है। पेरेंट कंटेनर में अभी हम कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नल यूज किया, नल यहाँ पर देना है। और मैसेज क्या दे दिया? टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कर जाता है, टेबल क्रिएट हो जाता है, तो डायलॉग बॉक्स में एक मैसेज आएगा, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गया, ठीक है, कुछ यूजर नेम गलत हो गया, पासवर्ड गलत हो गया, पोर्ट नंबर गलत हो गया, या जो JDBC ड्राइवर यूज कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा और तो कैच ब्लॉक में आ जाएंगे। कैच ब्लॉक में मैसेज दे देगा। आप जानते हैं कि ट्राई के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है उससे कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो डायरेक्ट हम लोग कैच में आ जाएंगे। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं। फाइल सेव, आइए देखते हैं। CMD स्टार्ट करना होगा। CMD मैंने स्टार्ट किया। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। CD डेस्कटॉप,
डेस्कटॉप पे चले गए, जावा सी से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम जो आप जानते हैं। फाइल का नाम है माई टेबल डॉट जावा। कोई भी एरर्स नहीं है इस प्रोग्राम में, कंपाइल हो चुका। ठीक है, अगर कोई एरर रहता तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर शो कर देता। अब हम एग्जीक्यूट कराते हैं। जावा क्लास का नाम है हमारा माई कनेक्शन। देखिए मैसेज फ्लैश आउट किया, इसी को कहते हैं डायलॉग बॉक्स। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, टेबल हमारा क्रिएट हो चुका। तो अब जाकर डेटाबेस में मुझे देखना होगा कि टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। आइए ओरेकल 10G को स्टार्ट करो। ओरेकल 10G को हम लोग तीन तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राफिक्स मोड में जाओ तो यहाँ पे टाइप करना गो टू डेटाबेस होम पेज। देखो आ गया, गो टू में स्पेस देना, गो टू डेटाबेस होम पेज। ये ओरेकल 10G की बात हम कर रहे हैं, ओरेकल 10G इंस्टॉल करना। गो टू डेटाबेस होम पेज। अभी HR यूजर बाय डिफॉल्ट लॉक रहता है। आप सिस्टम में लॉगिन करने के बाद और ओरेकल 10G में जो इंस्टॉलेशन करते समय जो पासवर्ड दिए होंगे उसी पासवर्ड से लॉगिन होगा। ठीक है, तो अभी मैंने HR यूजर में टेबल बनाया है, HR दिया, पासवर्ड मैंने यहां पर नीरज रखा है, नीरज दिया और लॉगिन किए। SQL में जाओगे, SQL कमांड में जाओगे। अब हम देखना चाहते हैं कि टेबल बना है या नहीं। तो आप जानते हो टेबल देखने के लिए क्या होता है कमांड, DESC या डिस्क्राइब। DESC लिखेंगे। टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे। देखिए टेबल क्रिएट हो चुका है हमारा। एम्प्लॉय टेबल का नाम दिए थे, कॉलम नेम था EMPID नेम पोस्ट सैलरी। तो ये है जावा को ओरेकल से कनेक्ट करने का मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप है कोडिंग का। सबसे पहले जावा और ओरेकल के बीच में कनेक्टिविटी करना होगा आपको। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आप लोग जावा और ओरेकल के बीच में सभी स्टूडेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना के कारण, आप 21 डेज तक कोशिश अगर करेंगे तो हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बना लेंगे। ठीक है, तो जब जब मैं वीडियो बनाऊं इस वीडियो को जरूर देखें और इमीडिएटली इसको इंप्लीमेंट करो। थैंक्स।